हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्ट एंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर में नया टॉपिक वास्तविक दिन को निकालना सीखेंगे बिना कोड को याद किए हुए। ठीक है। और इसमें भी जो वास्तविक दिन निकालना होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इससे डरते भी हैं कि बहुत लंबा है, कैसे हम वास्तविक दिन को निकालेंगे। लेकिन आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वास्तविक दिन निकालने के लिए एकदम बिना कोड को याद किए हुए निकाल लेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो वास्तविक दिन पर निकालने के वाला बना था, जिसमें हम कोड को या कोड को यूज करके वास्तविक दिन निकालते थे। ठीक है, तो उस वाले में कोड को याद करने का तरीका भी बताए थे, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर कोड आपको याद हो जाएगा तो इससे तेज आप उसमें निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले में बिना आपको कोड को याद किए हुए निकालना है। आइए इसे सीखते हैं। इसको सीखने वास्तविक दिन निकालने से पहले हम जो ये तीन चीज बोर्ड पर लिखे हैं इसे आप लोगों को पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन आज फिर भी इसे एक बार बता देते हैं। देखिए, महीना, दिनों की संख्या और विषम दिन। ठीक, जनवरी फरवरी तो आप लोग को पता होगा, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, कि जनवरी के महीने में कितना दिन होता है, फरवरी के महीने में कितना दिन होता है, मार्च के, ऐसे सब में आपको पता ही होगा। फरवरी में 28 जब साधारण वर्ष होता है तब होता है, और लीप वर्ष होता है तब होता है। 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। ठीक है, अब देखिए, तो इस वाले में ये ऐसे 11 मत समझिएगा, ऐसे आप लिख लेगा। या तो देखिए, विषम दिन क्या होता है कि जब हम किसी संख्या में 7 का भाग देंगे तो जो शेष बचता है वही उसका विषम दिन होगा। तो देखिए, 31 में आप 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेष बच जाएगा। तो जो 3 शेष बचेगा वही विषम दिन होगा, वही विषम दिन लिखा हुआ है। तो जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में देखिए 28 है तो 7 चौक 28, अगर पूरा कट जाएगा तो उसका विषम दिन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 29 है तो 7 चौक 28, एक बच जाएगा, तो लीप वर्ष में एक दिन होता है। ठीक है, ये विषम दिन है कोड। ठीक है, या विषम दिन कहिए या कोड कहिए। उसका देखिए, मार्च में जहाँ 31 आएगा वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ 30 आएगा वहाँ 2 रखेंगे। देखिए 30 यहाँ पर 3 हो गया, 31 है, सॉरी 31 है तो यहाँ तो 3 हो गया, 30 है तो 2 हो गया। फिर ऐसे ही देखिए पूरा ये चीज़ है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे सप्ताह कोड, ये भी बताए थे। ठीक है, जिस दिन रविवार होगा उसका कोड 0 होगा, चाहे कहीं अगर 0 आ जाएगा तो उसका कोड क्या करेंगे, रविवार हो जाएगा। ऐसे सोमवार होगा तो 1 हो जाएगा, मंगलवार होगा तो 2 हो जाएगा, बुधवार को 3 हो जाएगा। या कहीं कोड अगर 4 आ जाएगा तो उसको बृहस्पति लिखेंगे, 5 आ जाएगा तो शुक्रवार लिखेंगे, 6 आएगा तो शनिवार लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये बताएं आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालना। तो देखिए 100 वर्षों में, ठीक है, 100 वर्षों में 5 दिन जो होता है वो विषम दिन होता है। ठीक, 200 वर्ष में 3 दिन होता है विषम दिन, 300 वर्ष में 1 दिन विषम दिन होता है, और 400 वर्ष में 0 दिन विषम होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष क्या होता है कि कोई भी सन होगा, अगर उसमें 100 का भाग देंगे तो जो पूरा से कट जाएगा वही शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, देखिए 100 वर्ष में इसे प्रथम शताब्दी, इसे द्वितीय शताब्दी, इसे तृतीय शताब्दी, इसे चतुर्थ शताब्दी बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें निकालना है 1800 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे ऐसा देखेंगे कि जो 400 से सन कट जाए, तो कौन सा होगा, 1600, जो 400 से कट जाए, क्योंकि 1600 ऐसा देखिए 400 वर्ष में जो विषम दिन कितना होता है, 0 होता है। तो यही हम रूल लगाते हैं। देखिए 1600 वर्ष तक जो विषम दिन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक 0 हो जाएगा, यानी 1800 को लिखना होगा तो लिखेंगे 1600 प्लस 200। ठीक, 1600 वर्ष तक का विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रख लिए। अब देखिए 200 वर्ष है, ठीक है, तो 200 वर्ष का विषम दिन कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख लिए। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। यानी अगर 1800 वर्ष में हमको विषम दिन निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें निकालना है
1900 का। तो क्या करेंगे, इसके पीछे छोटा देखेंगे कौन सा है जो 400 से कट जाएगा, तो कौन सा है 1600। तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा 300 वर्ष। ठीक है, तो 300 वर्ष का विषम दिन कितना है, 1 है। तो 1900 में विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1600 तक तो 0 हो जाएगा, बचा 300 का, 300 का 1 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है 4500 का। 4500 वर्ष में, अभी आया नहीं तो बहुत दिन हो जाए लगेगा, लेकिन 4500 वर्ष में हमको विषम दिन निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके पीछे देखेंगे कौन सा ऐसा है जो 4 से कट जाएगा। तो इसके पीछे क्या है 4400 जो 400 से कट जाएगा। तब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 4400 तक तो क्या हो जाएगा, विषम दिन 0 हो जाएगा, बचा कितना 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितना दिया है 5 दिन। तो 4500 का विषम दिन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, अब देखिए यही 3 चीज आपको यूज होगा। ठीक है, उम्मीद करते जो ये बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वास्तविक दिन को निकालते हैं और कैसे इसका यूज होता है उसे देखते हैं। आज के बाद आप लोग को वास्तविक दिन निकालना एकदम आसान हो जाएगा, अगर पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तब। देखिए, केवल एक लाइन में आप लोग को वास्तविक दिन निकालना सिखाएंगे, अगर पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे x, y, z और r। ठीक है, बस इतना काम करना है। लिखने के लिए तो लिख लिया, आप लोग को समझ में आया x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा, r क्या होगा। जैसे मान लीजिए 19 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन आएगा 19 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए x क्या होता है, जो यहाँ पे लास्ट का 2 अंक दिया होगा, लास्ट का 2 अंक हमको सिर्फ लिखना है। तो 47 है, तो 47 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 46। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, x बराबर 46। इसे कैसे लिखेंगे, लास्ट के 2 अंक होगा उसमें से 1 कम कर देंगे, जो आएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y निकालना है। y के लिए क्या करते हैं, x वाले में 4 का भाग देंगे। ठीक है, जो पूर्णांक आएगा उसी को लिखेंगे, ये नहीं कि शेषफल यहाँ शेष वाला लिखना है, यहाँ में पूर्णांक जो आएगा उसे लिखेंगे। तो मान लीजिए 46 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। अब ये नहीं कि 2 दशमलव में जाकर के लिखना, केवल हमें पूर्णांक में ही लिखना है, जो आएगा उसी को लिख लेना। अगर पूरा कट जाएगा तब भी जो आएगा उसी को, यानी केवल हमें पूर्णांक में, या तो शेष बच जाए 9 बचे कोई मतलब नहीं, हमें पूर्णांक में चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, तो ये जो y निकालते हैं ये लीप वर्ष के लिए निकालते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम z निकालेंगे। z क्या होता है, जैसे बताएं यही चीज, जैसे मान लीजिए अब इस वाले में z निकालने के लिए इसे क्या लिखेंगे 1947। तो 1900 तक का विषम दिन कितना होगा, इसे निकालने के लिए जैसे मान लीजिए 1900, तो इसका विषम दिन क्या होगा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे इससे छोटा कौन सा है, तो 1600। 1900 से छोटा कितना हो गया 1600, जो 400 से कट जाएगा। अब देखिए 1600 हो गया, अब इन दोनों का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 300। 300 का विषम दिन कितना होता है 1 होता है, तो 1900 का जो विषम दिन होगा 1 होगा, यानी z की जगह पे जो यहाँ पे सन लिखा होगा उसका वो निकालते हैं। ठीक, और इसमें z की जगह पर देखिए केवल 5 3 1 0 यही 4 मानो कोड जो है यूज होता है, या तो 1 आएगा या 3 आएगा, 0 आएगा या 5 आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया। r को निकालते हैं तो हम सीधे जनवरी से स्टार्ट करते हैं, 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए इसमें दिया है 19 अगस्त 1947। ठीक, तो देखिए हम क्या क्या निकाल लिए, x निकाल लिए, y निकाल लिए, z निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है
अगस्त तक जाना है, 19 अगस्त तक। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लिख लीजिए इन सबको, एक्स वाई जेड और आर। ठीक है, तो एक्स की जगह पर कितना हो गया, 46 हो गया, वाई की जगह पर 11 हो गया, जेड की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके आर को जब लिखेंगे तो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और इस कोड के हिसाब से जो विषम दिन है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो देखिए जनवरी में 31 का महीना होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फरवरी देखिए तो 1947 देखेंगे, ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जो फरवरी कितना होगा, 28 का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए। जनवरी हो गया, फरवरी हो, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जब अगस्त तक जाना है तो जो डेट दिया रहता है इसी को लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, अब देखिए ये जो कोड लिखे इसी के हिसाब से देखिए, जनवरी में 3 होता है, ठीक, फरवरी में 28 के लिए 0 हो जाएगा, मार्च के लिए 3 हो जाएगा, अप्रैल के लिए 2 हो जाएगा, मई के लिए 3 हो जाएगा, जून के लिए 2 हो जाएगा, जुलाई के लिए 3 हो जाएगा, और अगस्त में 3 नहीं आएगा, जो यहाँ डेट दिया रहता है उसी को लिख देंगे। ठीक है, अब सोचेंगे भैया आपको तो याद है, लिख लिए, आप भी ऐसा कर सकते। अगर नहीं याद है तो आप समझिए कि जनवरी मान लीजिए 31 का होता है, तो जहां 31 का दिन होगा उसमें हम 7 का भाग दे करके जो शेष बचेगा वही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना तक करने के बाद अब हमें इसे क्या करना है, सभी को जोड़ करके 7 का भाग देंगे, जो भी जो शेष बचेगा वही उसका उसके बाद कोड के हिसाब से लिख देंगे। लेकिन हम इसे देखिए फास्ट करने के लिए बताए हैं कि जैसे 46 लिखा होता है, 46 में आप 7 का भाग दीजिए, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसे लिख दीजिएगा। तो 7 देखिए 7 छम 42, 42 4 46, 11 में भाग देंगे तो 7 7 करने 7, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर देखिए अब इन कुछ को जोड़ लीजिए, 3 3 6 1 7, अगर जहाँ 7 आ जाएगा, चाहे 14 आ जाएगा, चाहे 21 आएगा, वहाँ काट देंगे, मतलब 7 के जो गुणज होंगे उनको काट देना, कट गया, ये भी समाप्त हो गया। अभी देखिए यहाँ कितना बचेगा, 3 3 6 2 8, 8 आ गया, तो 7 से अधिक है, तो 7 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको भी 1 लिख लीजिए। उसका देखिए 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, किसी 2 3 को जोड़ करके आप 7 का भाग दे करके, अगर 7 से अधिक रहेगा तो 7 का भाग दे करके देख लीजिएगा, तो 19 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 4 8 2 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ गया। तो 10 में आपको क्या करना है, 7 का भाग देना है। ठीक, तो 7 का आप लोग को भाग देना है, तो 7 का अगर आप लोग भाग देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 4 4 8 2 10, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में आपको 7 का भाग देना है तो कितना आएगा, जो विषम दिन आएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3। अब देखिए 7 से तो छोटा है, तो ये जो आएगा यहाँ पे विषम दिन वो 7 से छोटा होगा, तो 7 से देखिए 3 किसका कोड है, बुधवार, तो क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 15 दिया होता, 15 अगस्त के निकालने के लिए, तो वहाँ 15 हो जाता। ठीक है, यानी वास्तविक दिन क्या क्या निकालना, एक्स निकालना, वाई निकालना है, जेड निकालना है, और आर के लिए जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भाई बहन को अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, कुछ तो आप लोग को समझ में आया ही गया होगा कि एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। अभी आप लोग को देख करके लग रहा हो बहुत बड़ा है, हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप लोग वीडियो को पूरा अगर ध्यान से 1 2 बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को एकदम हलवा लगेगा इसको करने में। देखिए जैसे अगर दिया होगा 4 मार्च, ठीक है, और 1949, ठीक, तो 1949 कौन सा दिन होगा, देखिए
और इस वास्तविक जो तरीका बता रहे हैं, इससे आप 1000 साल पहले का निकालना हो या 1000 साल बाद का निकालना, कोई भी दिन निकालना होगा, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 4 मार्च 1949, तो हमें देखिए एक्स वाई जेड आर निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्स के लिए क्या करेंगे, इन दो अंकों का जो होगा उससे एक कम करेंगे, तो कितना है 49, 49 के जब क्या लिखेंगे 48 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स दिया होगा उसमें 4 का भाग देंगे, यानी एक्स बराबर एक कम करके लिखेंगे, वाई बराबर एक्स में 4 का भाग देंगे, तो 48 में आप 4 का भाग दे करके जो पूर्णांक आएगा उसे लिख देंगे, तो 12 चौक 48। अब यहाँ देखिए कट गया तो हमें 12 लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या हो गया, एक्स हो गया वाई हो गया, उसके हमें जेड निकालना है, तो ये लिखेंगे क्या 1900 और 49, तो 1900 तक का विषम दिन अभी पीछे निकाले थे, कितना आया था, एक आया था, एक लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, आर देखिए अब एक्स हो गया वाई हो गया जेड, आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जनवरी के लिए कुल कितना विषम दिन हो जाएगा 3, फरवरी के लिए देखिए 49 क्या है 1949, तो हम केवल 49 को देखेंगे, 4 का भाग देंगे तो इसमें पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, यानी साधारण वर्ष है, तो क्या करेंगे फरवरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस केवल हमें फरवरी के लिए देखना है ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष होगा तो 0 लिख लेंगे, लीप वर्ष होगा तो क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, क्योंकि वो महीना जो होगा फरवरी का 29 का होता है, तो उसका विषम दिन 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 1 बच जाता है। मार्च के लिए क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए मार्च के लिए हम क्या कर दिए 3 लिख दिए, लेकिन 3 नहीं लिखना है, जो यहाँ मंथ दिया होगा वहां का जो यहाँ डेट दिया होगा उसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, ये जो कोड लिखा है मार्च वाला पूरे महीने तक का लिखा है ना 3, लेकिन यहाँ 4 जो यहाँ डेट दिया तो उस तक आ देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें पूरा जोड़ करके 7 का भाग दीजिए, आपको वास्तविक दिन आ जाएगा। तो देखिए 48 में 7 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 6 42, कितना बच जाएगा 6 हो जाएगा। उसके देखिए 12 1 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 में 7 का भाग फिर दे लीजिए, तो आ जाएगा कितना 7 दूना 14, 6 बच जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 12 का। फिर देखिए जब 7 से अधिक है तभी भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 7 5 12 होता है, 7 का भाग देंगे शेष कितना आ जाएगा 5 आएगा, तो ये क्या हो गया विषम दिन हो गया। ठीक है, तो 5 का कोड देखिए 5 यहाँ है, किसका कोड क्या है शुक्रवार, यानी 4 मार्च 1949 को आप देखेंगे तो क्या आएगा शुक्रवार आएगा। उम्मीद करते हैं जो बताया आप लोग को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया है तो आज का देखिए मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को अगर निकालना है तो सेम ऐसे ही निकालेंगे, कुछ करना नहीं है। और देखिए आज का निकालते हैं 20 नवंबर, ठीक है 20 नवंबर 2023। ठीक है, आज कौन सा दिन है, इसे निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि जो ये 23 लिखा हुआ है लास्ट का जो 2 अंक है उससे कम करेंगे, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे x में 22 में 4 का भाग देकर के पूर्णांक हमको लिखना है, तो 4 5 20, 4 6 24, 6 बार करेंगे तो 24 ज्यादा हो जाएगा, कितना बार जाएगा 5 बार, 5 हो गया। उसके बाद देखिए 2023 को कैसे लिख सकते हैं 2023, तो 2000 तक का अगर हमें विषम दिन निकालना होगा तो 400 का भाग देखेंगे तो ये 400 से कट जाएगा, तो जब 400 से कट जाता तो उसका विषम दिन कितना होगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या निकालना है हमें आर निकालना है, तो आर कहाँ जाना है जनवरी से जाना है, और कहाँ तक जाना है नवंबर तक जाना है, तो जनवरी देखिए 23 है साधारण वर्ष है, तो 3 0 3 कहाँ हो गया मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है सितंबर, ये 2 है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, देखिए सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3 हो गया, नवंबर, अब नवंबर में 2 नहीं लिखेंगे, जो डेट दिया हो कितना लिखा है 20 लिखा है तो 20 कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये देख कर कितना बड़ा है, अब इससे घबराइएगा मत,
ठीक है, क्योंकि आप भाग दे करके अभी कर लेंगे, कुछ को जोड़ लीजिए, कुछ को जैसे करना चाहेंगे। देखिए 22 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 तरीक 21, 21 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए। और देखिए 5 3 8, और 8 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, इसे लिख ले, ये भी खत्म हो गया। उसका देखिए 3 2 5, 5 3 8, तो 8 में 1 यहाँ हो जाएगा। उसका देखिए 2 3 3, 3 2 5 3 8, ठीक है, तो 8 2 10, तो 10 में अगर 7 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ तक खत्म हो गया। तो 3 2 5 नहीं 20 3 23 हो जाएगा। तो 23 में अगर 7 का भाग देंगे तो जो विषम दिन कितना आएगा? 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है, 3 2 5, 5 1 6 7 8, कितना हो गया? 8। 7 से अधिक है तो 7 का भाग देकर के विषम दिन निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आज क्या है? सोमवार। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए एक किसका कोड है? सोमवार का। और देखिए 20/11/2023 आज का दिन क्या है? सोमवार। अब ये ना सोचिए कि आज का दिन हमें पता था तभी निकाल लिए। देखिए कोड आया एक, तभी तो हम सोमवार लिखे हैं। यहाँ देखिए 1 तारीख को यहाँ जो कोड है वो सोमवार है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे बताते हैं, आपके दिमाग में ये होगा कि अगर यहाँ पे आपको जो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा उसका पहले पूरा बता दिया जाएगा, आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह ही नहीं जाएगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी। अब नहीं थोड़ा वीडियो 10 मिनट देख लिए, उसके बाद आप सोचने लगे चाहे सवाल करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। जो भी अगर हम कैलेंडर पढ़ाए हैं पूरा अगर वीडियो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपका कैलेंडर का तो छूटेगा ही नहीं। आज जो भी पढ़ा रहे हैं उसका एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये आप लोगों से हमारा वादा है, ठीक। अब देखिए जैसे अगर दे दे 5 3 2000, अब कहेगा इसमें से यहाँ तो दोनों लास्ट में 0 है, तो इसमें से कम क्या करेंगे कि हम x की जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे, मान लीजिए 2000 है तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे उधार लेते हैं ना, तो उधार लेंगे तो मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो एक कम करेंगे 100 में से तो 99 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही 99 लिख लीजिए। एक कम कर दे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कम करेंगे तो एक कम, जैसे बताया ना कि 1947 था, तो एक कम करेंगे तो 1946 हो गया। तो ये 46 लास्ट का लिखे कि नहीं लिखे? एक्स के। ऐसे एक कम करेंगे तो आ जाएगा 1999, तो लास्ट का 2 अंक एक्स के ऊपर लिख लेंगे, कितना आ गया? 99 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ लिख लेते हैं 99 हो गया। फिर इस 99 में एक्स वाले में 4 का भाग दे करके वाई निकालेंगे, तो 99 में 4 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा, 24 से का 96 हो जाएगा, ठीक है। 25 से का 100 हो जाएगा, तो 100 है नहीं, तो हम एक्स के में भाग देंगे। उसके बाद क्या निकालना है? हमें निकालना है जेड, ठीक है। तो जेड निकालने के लिए हमें 2000 को नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1900 और 99, ठीक है। तो 1900 तक का जो विषम दिन होगा उसे लिखेंगे, तो 1900 का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पीछे हम बताए हैं 1900 का। उसके बाद क्या करेंगे? आर को निकालेंगे, तो आर को निकालने के लिए जनवरी से चलेंगे, तो जनवरी से चलेंगे जनवरी, ठीक, फरवरी। अब देखिए फरवरी के लिए फिर अब देखेंगे कि यहाँ, अब इस वाले को मत देखिएगा, अब इस वाले को देखिएगा, 2005 3 2000 को तो निकालना है सन, तो यहाँ क्या लेंगे? फरवरी के लिए 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि 2000 लीप वर्ष है तो 1 हो जाएगा। जनवरी फरवरी हो गया। उसके बाद क्या आएगा? मार्च अप्रैल, सॉरी हमें केवल मार्च तक ही जाना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 लिखा हुआ है ना, देखिए जनवरी अगर फरवरी, तो मार्च में हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे, बस आपका हो गया।
यानी इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज सीखने को मिला। क्या क्या मिला है कि अगर यहाँ लास्ट में 0 होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक घटा करके ऐसे लिख लेंगे, उसको लिख लिए। उसके बाद इसको तो बताए थे 4 का भाग दे करके निकालना है। और इस वाले क्वेश्चन में देखे होंगे कि हमें 1900 को लेना है कि 2000 को लेना है, तो हमें निकाल कैसे करें, 5-3-2000 का निकालना है ना हम डेट, तो हमें 2000 का लेना है। तो 2000 क्या है, लीप वर्ष है, तो वहां पे फरवरी 29 का होगा, तो 29 के लिए जो विषम दिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिख लिए। उसके बाद मार्च के जो डेट यहाँ दिया रहता है उसी को लिख लिए, तो 5 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 99 में हम 7 का भाग दे लेंगे, तो 7 में आप भाग देंगे 99 में तो कितना आएगा, 1 बचेगा। जब विषम दिन होगा तो भाग दे करके देखिएगा, ठीक है, 7 का, तो 14×7 = 98 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 लिख दिए। यहाँ 24 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7×3=21 होगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। उसका देखिए ये सब छोटा है, सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए 3×1=4, 4×1=5, 5×5=10 हो गया। तो 10 में आप 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, विषम दिन 3 आएगा, तो 3 रख लिए। अब देखिए 3×3=6, 6×1=7, 7 आ गया। तो 7 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 किसका कोड है, रविवार का, यानी 5-3-2000 को कौन सा दिन था, रविवार। आप जा करके कैलेंडर या मोबाइल से कैलेंडर में डाल करके भी देखेंगे तो 5-3-2000 को रविवार ही आएगा। ऐसे ही आप दिन लिख करके, ठीक है, आप करिएगा घर पे, कोई भी क्वेश्चन है ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा आ जाए, उसके कैलेंडर में जा करके देख सकते हैं। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन बताते 5-3 अगर 2001 या 2 रहेगा जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तब कैसे करेंगे उसे देख लीजिए। उसके बाद आपका वास्तविक का दिन निकालने का पूरा खत्म हो जाएगा। कैलेंडर भी पूरा आपका जितना भी पढ़ा है इतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मान लीजिए दे गए 8-5-2002, ठीक, 2002 चाहे 2001 ही लिख देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 ही लिख देते हैं, 2 तो रहेगा तो आप कर लेंगे। देखिए अगर 1 वाले पे कर लेंगे 2 वाले पे कर, अब इसमें से देखिए अब 1 घटाएंगे, देखिए 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 है, 1 घटाएंगे तो 0 ही 0 आएगा ना, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए y के जगह पर लिखना होगा, तो 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक। उसके देखिए z निकालना होगा तो इसे लिखेंगे क्या, 2000, 1 हो जाए तो 2000 तक का विषम दिन क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हो गया। अब कहेंगे सर आज तो इसमें सभी में 0 आ जा रहे हैं। अरे बाबू बस आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, कि उसका देखिए आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जनवरी से चलना है, तो जनवरी के लिए 3 हो जाएगा, फरवरी के लिए देखिए 2001 है तो 0 हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर देखिए मई आ गया तो मई 8 है तो 8 लिख लिए, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ करके भाग देंगे तभी आएगा, तो देखिए 8×2=10, 10×3=13, 13×3=16, 16 में 7 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आएगा विषम दिन। तो 2 कौन सा दिन है, मंगलवार, यानी 8-5-2001 को मंगलवार होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ 2 रहता, अगर इसी के जगह पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, जो भी होता, ठीक है, तो 2 होता तो 1 कम कर देते हैं, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें भाग अगर देते, 1 में अगर आप भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि शेष भाग जाएगा ही नहीं, तो 0 है तो 0 रखेंगे, फिर 2000 का कोड 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए जोड़ेंगे 8×2=10, 3, 13×3=16, 17, तो 17 होगा तो 7×7=14, 3 बच जाएगा, तब कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए अगर भागफल भाग नहीं जाएगा, अगर यहाँ पे जो दिया होगा 2 वाले में, तो उसमें वाले में क्या लिखेंगे, 0 रख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते जो वास्तविक दिन निकालने के लिए आप लोग को बताए हैं
वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके आगे हम लोग कल क्लब को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।